नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर में गोली लगने से एक युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर जहां आरोपी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद कर लिया गया है। बता दें, सरकारी जमीन से अंबेडकर का बोर्ड हटावाने को लेकर दो पक्षों में बवाल हुआ था। इस दौरान एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई और दो लोग हुए घायल थे। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था। ग्रामीणों ने दावा किया था कि युवक की मौत किया था पुलिस की गोली लगने से हुई थी, जिसके बाद धारा 302, 323, 149, 148, 147 एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा के तहत 4 पुलिसकर्मी, 2 होमगार्ड सहित 25 नामजद लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। मृतक के पिता गेंदन लाल की शिकायत पर मिलक में मुकदमा दर्ज हुआ। 17 साल के युवक की कल गोली लगने से मौत। इससे पहले बुधवार सुबह ही रामपुर के मिलक में पीड़ित दलित परिवार से मिलने जा रहे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने रोका था। आजाद रामपुर में उस पीड़ित दलित परिवार से मिलने जाना चाह रहे थे जिस परिवार के 17 साल के युवक की कल गोली लगने से मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए यूपी सरकार की पुलिस ने एक युवक को मार दिया। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आजाद अपने परिवारों से नहीं मिल सकता है जिनके साथ खून की होली खेली गई है। मृतक की मां को सरकार क्या जवाब देगी। पत्रकारों से वार्ता के दौरान आजाद ने कहा था कि मैं किसी भी कीमत पर रामपुर में युवक के परिजनों से मिलने जाऊंगा। मैं उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह से सरेआम गोलियां चल रही हैं, कानून व्यवस्था के नाम पर अब कुछ नहीं बचा है। चंद्रशेखर ने कहा कि परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। रक्षक ही भक्षक बन गई है। जितनी पुलिस मुझे रोकने के लिए लगाई गई है, उतनी अगर मजलूमों और मजबूरों का सुरक्षा में लगाई गई होती तो ऐसा नहीं होता। पीटेगी और फिर गोली चलाएगी। शर्म करो भैया, अगर बची है तो शर्म करो। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के टट्टू बन जाओ। इतने बेवकूफ मत बनो कि नेताओं के चापलूस चमचे बन जाओ। और गरीबों के ये इनकी दुआएं बददुआएं तुम्हें जीने नहीं देगी। इनकी बददुआएं, उसकी माँ के आंसू, गरीबों की हाय कैसी होती है आपको पता है ना? कैसी होती है गरीबों की हाय? कहते हैं कि कुदरत की लाठी में आवाज नहीं होती। कुदरत की लाठी जब चलती है तो अच्छे अच्छे का घमंड टूट जाता। इसी गांव में भाई सोमेश की पुलिस के द्वारा गोली मार के हत्या की गई और 2 साथियों को और गोली लगी है, जिसको एक साथी को दोनों पैर में गोली लगी है, जिसकी गोली भी अभी तक नहीं निकली है, जिसका अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। शायद प्रशासन उसके मरने का इंतजार कर रहा है क्योंकि वो इस घटना का आई विटनेस है। अगर वो सुरक्षित रहेगा तो पूरी घटना को कोर्ट के सामने बताएगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, मगर मुकदमे में FIR के नाम पे मजाक हुई है। ये सारी चीजें मैंने देखी। मैं परिवार से मिला, मैंने उनके दुख दर्द पूछे। जबरन पुलिस के अधिकारियों ने परिवार को डरा के, धमका के और जिस तरह से हाथरस में हमारी बेटी का जबरन अंतिम संस्कार कराया था, ऐसे लाठी भांज के पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। उन्होंने इस भाई का, सोमेश का भी अंतिम संस्कार कर दिया। अब आप समझिए, मैं स्पेशली आपको ये बात कहना चाहता हूँ, इस देश में भाजपा के लोग रोज ये कहते हैं कि हम इस देश के संविधान को बदल देंगे। आज ये उदाहरण पेश किया है सोमेश ने शहादत देके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क की बात हो तो हम अपने प्राणों के बलिदान दे देंगे। अगर संविधान पे, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे आँच आई तो एक सोमेश नहीं, लाखों सोमेश बलिदान देने के लिए तैयार है। ये भी RSS भाजपा के लोगों को एक चैलेंज है जो कल यहाँ से मिला है। लेकिन आप ये महसूस करो, एक इतना इनमेच्योर अधिकारी SDM के रूप में, जिसने आते ही जैंत पुलिस से महिला, जो यहाँ की गांव की महिलाएं थी, उनपे लाठियां भंजवा दी और फिर उस खिड़की से 2 पुलिस वाले चढ़ के गोली मारते हैं, जिनके नाम भी गांव के लोगों ने बताया कि वो पहले से मौजूद थे। एक का नाम ऋषिपाल है, दूसरे का नाम आदेश चौहान है। दोनों लोगों ने गोली चलाई और गोली सर में लगी। आप ये जानते हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत हालत खराब हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल हो जाए, तो पैरों में गोली चलाई जाती है, सर में गोली तब चलाई जाती है जब सामने से भी कोई इस तरह की स्थिति हो जाए। लेकिन
यहाँ तो कोई स्थिति नहीं थी, यहाँ तो किसी पे पत्थर भी नहीं था, डंडा भी नहीं था, सब लोग पार्क में थे, मिट्टी थी। इसका मतलब जानबूझ के हत्या करके हमें नीचा दिखाने के लिए, हमें हमारी औकात दिखाने के लिए गोली चलाई गई। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो दलित हितैषी होने का वादा करती है, लेकिन उनका असली दलित हितैषी होने का जो असल है सच्चाई वो आपने देखी। प्रधानमंत्री जी बाबा साहब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बाबा साहब की बात करते हैं, लेकिन उसी बाबा साहब के पार्क की जमीन पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं देख पाई भाजपा सरकार, और उनके पुलिस को आदेश दिया उन्होंने कि गोली चला दो। ये सब हमारे सबके लिए बहुत दुख की बात है। कितना अन्याय जो है दलितों के साथ उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और पहले तो अपराधी इस काम को करते थे, कमजोरों को, दलितों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारने पीटने काम करते थे। आज तो पुलिस ने गोली तान ली है। तो मुझे नहीं लगता जब रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय कैसे होगा। अभी